हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की जो यह वीडियो है यह है एनआईओएस डीएलएड संबंधित मैटर जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बहुत पहले से यह सुप्रीम कोर्ट में निरंतर चलते आ रहा है और मैं साथ में दिखाऊंगा दोस्तों कि विश्वनाथ जी ने एक अंतिम अपील अपने ट्विटर हैंडल पर क्या डाली हुई है और उनका क्या कहना हुआ है। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि यह जो ये किस कारण वजह से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाया। इसका जो मुख्य कारण था दोस्तों, फिर वही था कि जब पुनर्याचिका पर यानी कि सबसे पहले उत्तराखंड स्टेट पर जब डबल बेंच से जीते हुए थे एनएसडीएलएड वाले, तो सरकार इनको ना लेने के पक्ष पर सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में पहले ऑर्डर में क्लियरिफिकेशन ना होने की वजह से एनएसडीएलएड को बाहर कर दिया गया, पूरे देश में अमान्य कर दिया गया। लेकिन अगेन फिर रिव्यू याचिका दायर की गई। विश्वनाथ जी जिन्होंने बहुत महान कार्य करके दिखाया है, विश्वनाथ जी द्वारा डाली गई रिव्यू याचिका में क्लियर हो गया था कि यह जो डीएलएड है वो पूर्णतः मान्य है अदर इंस्टीट्यूट के लिए, प्रमोशन के लिए। और 18 मंथ डीएलएड जो है वो मान्य है। 18 मंथ डीएलएड इसलिए इससे कहा गया क्योंकि इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप शामिल थी। 6 महीने की इंटर्नशिप का मतलब है कि 6 महीने के लिए जो रेगुलर डीएलएड वाले होते हैं उन्हें ट्रेनिंग के लिए अदर स्कूल में भेजा जाता है। लेकिन चूंकि एनएस डीएलएड वाले पहले से ही किसी स्कूल में थे, पहले से ही किसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। तो 18+6 मंथ को इंक्लूड करके इसे समरूप माना गया कोर्ट के द्वारा। लेकिन फिर वही कि अपनी जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है, ये इसको फिर से ना समझ पा रही है। इस जो जजमेंट को है, कह रही है, बहुत सारे नखरे लगा रही है, बहुत सारे बहाने लगा रही है कि यह हमारे नियमावली के विरुद्ध है और यह इसके समरूप नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए यहाँ पर इनको फिर से उत्तराखंड में नहीं लिया जा रहा है। जबकि हाईकोर्ट में भी इसका मैटर चल रहा था थपियाल जी के बेंच पर। लेकिन वहाँ भी इनका थपियाल जी के बहुत कुछ कहने के बावजूद भी, इन्होंने फटकार लगाने के बावजूद भी अभी तक इन्होंने न्याय नहीं दिया है। 4-5 साल हुए 2021 की भर्ती से लड़ते हुए एनआईएस डीएलएड उत्तराखंड वाले। पहले यहाँ हाईकोर्ट में जीते, सिंगल बेंच में जीते, फिर डबल बेंच में जीते, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका में जीते और अगेन फिर से रिव्यू याचिका पर फिर से रिव्यू होने जा रहा है। यानी कि रिव्यू याचिका पर फिर से सुनवाई होने जा रही है और क्लियरिफिकेशन लेने की इस बार बात की जा रही है कि क्लियर करे कि यह जो जो चीज़ें रह गई है उसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसकी जो डेट यहाँ पर दिखाई जा रही है साइट पर, वो है 4/3/2025, यानी कि 4 मार्च 2025 को ये लगा है। वही इससे पहले केस जो चल रहा था दोस्तों, वो चल रहा था हाई कोर्ट में चूंकि 8 सुनवाई हो चुकी थी, 8 सुनवाई में कोई भी सॉर्ट आउट नहीं हो पाया मैटर। तो विश्वनाथ जी ने इस मैटर को लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटिशन जब उन्होंने दायर की, तो जो वहाँ के जज सुन रहे थे, चूंकि उन्होंने कहा कि यह मैटर पहले से ही उनकी पूरी तरह अच्छे से संज्ञान में है, गवई जी की, उन्होंने अच्छे से ठीक से सुन रखा है पूरे साल भर, साल 2 साल, तो उनको मैं इन्हें ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो उन्होंने इनको गवई जी के बेंच पर डाल दिया। तो यह अब जो बेंच पर जाके हुआ है वो है ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस, इनकी उसमें गया हुआ है। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर आपको देखने को मिल सकती है कि यह हमेशा के लिए जो चीज़ें एक दो चीज़ें बची हुई है उसका क्लैरिफिकेशन हो जाए। और साथ में दोस्तों, एक पूरे देशवासियों द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर क्या उन्होंने डाला हुआ है, देखते हैं विश्वनाथ जी ने। तो विश्वनाथ जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला हुआ है, देखिए इसे देखेंगे यहाँ। देश से एक बार फिर से सहयोग की अपील करते हैं। जो कभी जो कहीं कमी कसर रह गई है उसे सदैव के लिए खत्म किया जा सके, इसके लिए पुनः सीनियर अधिवक्ताओं को रखने की जरूरत आन पड़ी है। सहयोग के लिए वही पूरा अकाउंट जारी रहेगा जो अकाउंट पहले गूगल पे और फोन पे का था। तो दोस्तों, ये विश्वनाथ जी वो हैं जिन्होंने रिव्यू याचिका से एनआईएस डीलर को उभर के दिया था, जीता के दिया था और पूरे ही देश में से फिर से लागू था। लेकिन एक दो स्टेट ऐसे रह गए हैं जो अपनी नहीं छोड़े हैं, जिदबाजी ढीठपन दिखा रहे हैं और कैंडिडेट को नहीं लिया जा रहा है। तो दोस्तों, सभी पूरे देशवासी जो भी एनएस डीलर से पूरे देशवासियों से अपील की जाती है कि विश्वनाथ जी का अवश्य अवश्य सहयोग करें। और एक अच्छे अधिवक्ता जब सामने होता है तो थोड़ा बहुत अंतर होता है एक सीनियर अधिवक्ता और एक जूनियर अधिवक्ता में। तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो सभी देशों से विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि प्लीज़ पूरा सहयोग दें, जितना जो सहयोग दे सकता है विश्वनाथ जी को सहयोग अवश्य करें। तो दोस्तों, ये थी अपडेट और आई होप सभी को आशा है कि इस बार यह जो छोटी छोटा मैटर और बच गया है कि क्यों नहीं ले रहे हैं, उन चीज़ों को भी यहाँ पर सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। शायद ये लास्ट हियरिंग हो सकती है एनएसडीएल की हमेशा के लिए। तो दोस्तों, हमेशा के लिए जब ये लास्ट हियरिंग होती है तो एक अंतिम बार अपना अवश्य क्या करते हैं दोस्तों, सहयोग अवश्य करें।
और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना अपडेट पाने के लिए। जैसे ही हियरिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ का क्या अपडेट हुआ मैं तुरंत आपको बताऊंगा। हो सके तो मैं वहाँ की हियरिंग की लाइव जो टेलीकास्ट होगा उसको भी ग्रुप पर अपडेट करूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और फिर मिलेंगे दोस्तों एक बहुत अच्छी न्यूज़ के साथ, बहुत अच्छे शानदार खुशखबरी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल पर बने रहिएगा। नमस्ते।